माइकी का अचार। रोहित बहुत ही लालची और कंजूस था। वो अपनी पत्नी दिव्या को कभी खर्च के लिए पैसे नहीं देता। फिर एक दिन दिव्या की माँ अचार भिजवाती है और अचार खाने के बाद रोहित खुश हो जाता है। अरे वाह माँ, ये अचार तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा अचार तो मैंने आज तक नहीं खाया। अब से ना तुम ऐसा ही अचार खरीद के लाया करना। अरे बेटा, मैं ये अचार खरीद के नहीं लाई हूँ, बल्कि ये बहू के मायके से आया है। तेरी सास बहुत अच्छा अचार बनाती है। माँ, मेरे पास एक उपाय है। अगर हम दिव्या की माँ से अचार बनवा कर बेचे तो हमारी बहुत कमाई हो सकती है। फिर मैं उस बेकार से ऑफिस में नौकरी भी नहीं करूँगा। हाँ बेटा, मुझे भी तेरा आइडिया पसंद आया। फिर अगले दिन रोहित की माँ दिव्या के मायके जाकर उसकी माँ से कहती है, बहन जी, आपने जो अचार भेजा था बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। हमारे सारे पड़ोसी अचार मांग रहे थे। साथ ही हमारे रिश्तेदारों को भी आपका अचार बहुत पसंद आया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ढेर सारा अचार बनाकर दीजिए। हाँ हाँ बहन जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 2 दिन के बाद आइएगा, मैं सारा अचार तैयार रखूँगी। फिर 2 दिन के बाद दिव्या की माँ ढेर सारा अचार बनाकर तैयार कर देती है। उसके बाद रोहित की माँ सारा अचार लाकर रोहित को देती है। अगले दिन रोहित सूट बूट पहनकर तैयार हो जाता है और फिर वो अचार की एक बरनी अपने बैग में डाल लेता है। उस दिन ऑफिस जाने के बजाय रोहित ऑफिस के बाहर सड़क पर लोगों को आवाज़ देकर अचार बेचने लगता है। ऐसा स्वादिष्ट अचार आप लोगों ने कभी नहीं खाया होगा। ये लीजिए अंकल, थोड़ा सा अचार चक्कर तो देखिए। हाँ हाँ, ये अचार तो बहुत ही टेस्टी है। सच में इसमें मसाले का गजब का तालमेल है। लाओ भाई, एक बन्नी अचार मुझे दे दो। हाँ, मुझे भी एक बन्नी अचार चाहिए। इस तरह वहाँ मौजूद सभी लोग रोहित से अचार मांगने लगते हैं। इस वक्त मैं सिर्फ सैंपल के लिए अचार लेकर आया था। मैं कल आप सभी लोगों को ढेर सारा अचार ला कर दूंगा। अगले दिन रोहित सारा अचार ले जाकर बेच देता है। बदले में उसे ढेर सारे पैसे मिलते हैं। एक साथ इतने सारे पैसे देखकर रोहित की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। माँ, सारा अचार खत्म हो गया है। तुम दिव्या की माँ के पास जाओ और उसे कहो कि फिर से अचार बना कर दे। अगले दिन रोहित की माँ फिर से दिव्या की माँ के पास जाकर उसे अचार बनाने के लिए कहती है। दिव्या की माँ बिना झिझक के ढेर सारा अचार बनाकर तैयार कर देती है, क्योंकि वो बस अपनी बेटी को सुखी देखना चाहती थी, इसलिए वो कोई ऐतराज़ नहीं करती। लेकिन थोड़े ही दिनों में ये तो रोज़ की बात हो गई। आए दिन रोहित की माँ दिव्या की माँ से ढेर सारा अचार बनवाकर ले जाना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ सड़क पर अचार बेचकर रोहित रोज़ ढेर सारे पैसे कमाने लगता है। आजकल आप ऑफिस से बहुत जल्दी आ जाते हो, पहले तो आप बहुत ज़्यादा समय लगाती थी। हाँ, मेरा प्रमोशन हो गया ना, इसलिए अब मुझे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। ये सुनकर दिव्या बहुत खुश होती है। इसी तरह एक दिन दिव्या बाजार से कुछ सुंदर सुंदर साड़ियाँ खरीद कर ले आती है। 2 दिन के बाद दुकान वाला दिव्या के पास पैसे मांगने आता है और ये जानकर रोहित गुस्से से तिल मिला जाता है। तुम्हें क्या जरूरत थी उधार में साड़ी खरीदने की? पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? आप ही ने तो कहा था आपका प्रमोशन हो गया है, कल तो आपको पगार भी मिल गई होगी ना। अगर मैंने 2 साड़ी खरीद ली तो इसमें क्या बुराई है? अपनी बकवास बंद करो। मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि तुम्हारे पास जितने कपड़े हैं उसी में अपना गुजारा करो। ए दुकान वाले, चलो अपनी साड़ियाँ लेकर भाग यहाँ से। मैं तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। ये सुनकर दुकान वाला नाराज हो जाता है। क्या बहन जी, जब आपको पता था कि आपका पति इतना बड़ा कंजूस है तो फिर मेरा समय खराब करने की क्या जरूरत थी। अब आज के बाद आप मेरी दुकान पर दोबारा साड़ी खरीदने के लिए मत आना। इस तरह दिव्या को भला बुरा कहकर दुकान वाला वहाँ से चला जाता है। दुकान वाले की बातें सुनकर रोहित की माँ अपने बेटे को समझाने के बजाय दिव्या को ही डांटने लगती है। बहू, तुझे कुछ अकल वकल है कि नहीं? हमेशा कम पैसे में गुजारा करने की आदत डाल ले। अगर दोबारा तूने बेकार में पैसे खर्च करने की बात सोची ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। चल जा जाकर रसोई घर में काम कर। उसके बाद दिव्या दुखी होकर रसोई घर में काम करने चली जाती है। उस दिन की घटना का दिव्या के मन पर बहुत गहरा असर पड़ा था। फिर अगले दिन दिव्या दुखी होकर अपने माँ के पास चली जाती है। अरे क्या हुआ बेटा, तो इस तरह दुखी होकर क्यों आई है? माँ, रोहित जी का प्रमोशन हो गया है। मैंने सिर्फ 2 साड़ियाँ खरीदी थी, लेकिन उसके बदले उन्होंने दुकान वाले के सामने मेरी बहुत बेइज्जती की। ऊपर से सासू माँ ने मुझे खूब खरी खोटी सुना दी।
तभी वहाँ दिव्या का भाई आ जाता है। तुम्हारी सास तो बहुत ही बुरी है। वो हमेशा माँ से ढेर सारा अचार बनवाकर मुफ्त में ले जाती है। हमने तो सोचा था कि इससे तेरी सास तुझ पर मेहरबान रहेगी और तुझे कभी कोई तकलीफ नहीं देगी, लेकिन तू तो हमें कुछ और ही कहानी सुना रही है। कौन सा अचार? मैंने तो कई दिनों से घर में कोई अचार ही नहीं देखा। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता कि मेरी सास आपसे अचार बनवा कर ले जाती है। अगर ऐसी बात है तो तेरी सास इतने सारे अचार का करती क्या है? वो तो हर दूसरे दिन अचार ले जाती है। ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है। मुझे सच्चाई का पता लगाना ही होगा। उसके बाद दोनों माँ बेटे दिव्या को समझा बुझाकर उसे उसके ससुराल भेज देते हैं। फिर अगले दिन रोहित की माँ दिव्या की माँ के पास से ढेर सारा अचार ले जाती है। इस बार दिव्या का भाई चुपके से उसका पीछा करने लगता है। घर जाने के बाद रोहित सारे अचार की बरनियां एक बड़े डिब्बे में डालकर घर से निकल जाता है। उधर दिव्या का भाई भी उसका पीछा करते हुए उसके ऑफिस के सामने वाली सड़क पर पहुंच जाता है। फिर रोहित लोगों को आवाज़ देकर अचार बेचना शुरू कर देता है। देखते ही देखते उसका सारा अचार बिक जाता है और वो मज़े से बैठकर नोट गिनने लगता है। अच्छा, तो ये बात है। मेरा जीजा मेरी माँ से मुफ्त में अचार बनवा कर रोज ढेर सारे पैसे कमा रहा है। इसे तो मेरी बहन को पलकों पर बिठा कर रखना चाहिए, लेकिन ये दोनों माँ बेटे मेरी बहन पर अत्याचार करते हैं। अब मैं इन दोनों को सबक सिखाऊंगा। फिर घर जाने के बाद दिव्या का भाई अपनी माँ को सारी बात बता देता है। अगले दिन दोनों माँ बेटे अचार में ढेर सारी मिलावट करके खराब अचार तैयार कर देते हैं। इस बात से अनजान रोहित अपने ग्राहकों को सारा अचार बेच देता है, लेकिन अचार खाने के बाद सभी ग्राहकों का पेट खराब हो जाता है, जिस वजह से वे सभी नाराज होकर रोहित की खूब पिटाई करते हैं। अरे मर गया रे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई मेरी मदद करो। तभी वहाँ दिव्या का भाई आ जाता है। क्यों जीजा जी, मार खाकर अकल ठिकाने आ गई ना? मेरी बहन के साथ धोखा करने वालों को मैं इसी तरह सबक सिखाता हूँ। ये सुनकर रोहित सारी बात समझ जाता है। उसके बाद वो अपने साले से माफ़ी मांगता है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब आज के बाद मैं तुम्हारी बहन को कभी तकलीफ नहीं दूंगा, बल्कि हमेशा उसे खुश रखूंगा। उस दिन के बाद से रोहित और उसकी माँ का बर्ताव पूरी तरह बदल जाता है। वो दोनों दिव्या का बहुत ख्याल रखने लगते हैं। रोहित दिव्या को हमेशा नई नई साड़ियाँ ला कर देता, साथ ही सारी ख्वाहिशें भी पूरी करता। दूसरी तरफ अब दिव्या को भी अचार के बिजनेस के बारे में पता चल गया था। फिर वो भी अपने पति के साथ मिलकर अचार का व्यापार करने लगती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है।